नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट जिंदगी यूट्यूब चैनल में। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति की ये 10 बातें अपना ली तो जिंदगी की जंग में जीत आपकी होगी, आपकी ही विजय होगी, आप ही विजेता बनोगे। जीवन को शांति एवं प्रगतिशील तरीके से संचालित करने के लिए चाणक्य नीति का पालन करने से व्यक्ति हर श्रेणी में विजय पा सकता है, दुश्मन को हरा सकता है, उन्नति पा सकता है, सफल हो सकता है, ज्ञानी बन सकता है। तो आइए जानते हैं उन बेहद अनमोल नीतियों को जो कि इस प्रकार है। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्य उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कार है। हालांकि वर्तमान में हर कोई व्यक्ति काले धन के बारे में पहले सोचता है, वह किसी भी प्रकार के धन को अर्जित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, लेकिन यह भी तय है कि ऐसे व्यक्ति नेता और धन का अंत जरूर होता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी भी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल्य उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। जब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों पर कौन विश्वास कैसे कर लेता होगा। रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए उनके संबंधों ने धोखा दिया था ताकि झांसी का राजा बन सके, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि यदि तुम अपनों के ही नहीं हो सके तो हमारे क्या हो जाओगे। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध हर कोई व्यक्ति दूर भी चला जाए तो चैन से ना बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती हैं। वह समय आने पर वह अपना बदला जरूर लेता है। सचमुच ही बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति कभी झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा कायम नहीं करता। वह अपने विचारों में दृढ़ रहता है। जैसे चाणक्य, आप ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं तब जबकि आप सत्ता में हों या किसी बड़े पद पर हों, लेकिन आप उस व्यक्ति से बच नहीं सकते। जब वह पावर में आएगा तो आपका सर्वनाश तय है। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, ये 6 प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जो दूसरों की प्रगति या सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसी कारण वे असंतुष्ट, क्रोध और शंकालु भी रहते होंगे। ईर्ष्या करने से अच्छा है कि यह देख लें कि मुझ में क्या कमी है और कौन सी योग्यता का निर्माण करना है। अपनी योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने में ही लाभ होगा, ईर्ष्या करने में नहीं। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत होता है, वह ज्ञानी कहलाता है। दरअसल वीर, बहादुर और ज्ञानी व्यक्ति ही अपने मान और अपमान से परे उठकर सोचता है। वह अपने अपमान पर क्रोधित होने के बजाय शांति से उस पर विचार कर यह सोचता है कि कैसे अपमान करने वाले व्यक्ति एक दिन खुद आकर उससे क्षमा मांग लें। कोई आपका अपमान करता है तो पहले गलती वही कर दी, लेकिन यदि आप तुरंत क्रोधित होकर उसका अपमान कर देते हैं तो आपने भी उस जैसी गलती कर ली। जबकि उसके अपमान का जवाब तर्कों से शांतिपूर्वक दिया जाना चाहिए। मूर्छित वाला व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। मूर्छित किसे कहते हैं? दरअसल जिसके मन में यह भान है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी सब जगह प्रतिष्ठा है और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। मूर्ख से भी बढ़कर मूढ़ होता। ऐसे व्यक्ति को चापलूस ज्यादा पसंद आते हैं और चापलूसी की बातों में आकर वह खुद को ज्ञानी समझने लगता है। आपने ऐसे बहुत से नेता या बास और व्यक्तियों को देखा होगा। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी संस्था, संगठन आदि के उच्च पद पर आसीन हैं। लोगों की बात में आकर वे किसी भी प्रकार का काला पीला कर बैठते हैं। उनके इस पाप का आनंद तो सभी लेते हैं, लेकिन अंत में फंसते वही हैं जो लीडर है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बाणी और बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का भी विनाश कर सकती है। नेता हो या सामान्य व्यक्ति, लेकिन यदि बुद्धिमान है, तार्किक रूप से संपन्न है, तो उसको सोच समझकर अपनी बुद्धि या वाणी का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान राजनीति में अपने हित के लिए नेता
कुछ भी बोलते रहते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का अहित होता है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। काम के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ सेक्स, कामाद होना, क्रोध अर्थात हरदम गुस्सा करना और लोभ अर्थात लालच करना। उक्त तीनों अवगुण यदि किसी व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति का विनाश तय माना जाता है। ऐसे कई साधु, नेता और गणमान्य नागरिक अपनी प्रतिष्ठा गवाकर ही जेल की हवा खा रहे हैं। और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमोद ये 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। सचमुच ही यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो तंद्रा अर्थात बेहोशी, अत्यधिक निद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, प्रमाद अर्थात लापरवाही को छोड़ देना चाहिए। अपने समय का प्रबंध करके ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए। कर्म से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपके समक्ष शेयर की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।